पाकिस्तान को अब पावर प्ले के अंदर एक पावर हिटर नहीं जितने चाहोगे मिलेंगे, क्योंकि 25 पावर हिटर तैयार तकरीबन हो ही चुके हैं, क्योंकि अब्दुल रज़ाक दिन रात इन पर मेहनत कर रहा है। अब्दुल रज़ाक ने खुद भी पाकिस्तान के लिए तकरीबन 168 छक्के लगा रखे हैं और इसी तरह वो जो ये स्ट्राइक फोर्स है इसको भी रेडी कर रहा है, जिसमें 25 खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर आपको तफसील बताई जाए कि कौन सा प्लेयर कहां से है, तो पूरे पाकिस्तान के कोने कोने के ये लड़के मौजूद हैं, जिनके अंदर इतनी जान है जो कि गेंद को अपनी एबिलिटी और ताकत के साथ ग्राउंड से बाहर फेंक सकते हैं। अगर आपको नाम बताएं तो नंबर 1 पे आते हैं अब्दुल समाद, जिसका ताल्लुक है जी फैसलाबाद से, और अब वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से PSL 10 भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। वो आपको नजर भी आया था पिछले चैंपियन कप के अंदर छक्के लगाते हुए, और इसकी ताकत का मुवाजना आप ऐसे कर लें कि वो इजीली गेंद को ग्राउंड के बाहर फेंक सकता है। जबकि इसके बाद आते हैं जी अहमद बाड, जिसका ताल्लुक सियालकोट से है और वो भी अपनी पावर हिटिंग के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं जी अली इमरान, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, और फिर आते हैं जी आफाक अहमद, जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है। क्या खूबसूरत प्लेयर है, क्या खूबसूरत पावर हिटिंग करता है। जबकि सियालकोट से एक पावर हिटर आया है और वो है आशिर महमूद। रावलपिंडी से आते हैं जी हैदर अली, और इस्लामाबाद से आते हैं जी हसन नवाज। जबकि रावलपिंडी का ही एक और शहजादा है जहांदाद खान, जो कि अपनी पावर हिटिंग की वजह से पिछले PSL में आपने इसको देखा भी था कि क्या खूबसूरत ऑलराउंडर है, और अपनी गेंद से भी और अपने बैट से भी टीम को जितवाने की ताकत रखता है। और अब्दुल रज़ाक इसीलिए इस पर ज्यादा मेहनत कर रहा है कि भैया ये पाकिस्तानी टीम को किसी भी टाइम जो है मैच जितवाने की ताकत रखता है, और इसीलिए इसके बाजू में और ताकत और इसको पता होना चाहिए कि कौन सी गेंद को कहां पर प्लेसमेंट करना है, क्योंकि अंधेधुन आपने जोर नहीं लगाना। अंधेधुन जोर लगाने का मतलब यही है कि ग्राउंड में किसी भी कोने में गेंद जा रही होती है तो वो कैच हो रहा होता है। इसीलिए बेहतरीन तरीका और बेहतरीन टेक्निक पे ही आपने प्लेसमेंट बेहतरीन करनी है। जबकि पिछले PSL में आपने यंगस्टर मोहम्मद नाफे देखा था, जिसका ताल्लुक कराची से है, और कोयटा की जानिब से वो खेला भी था, और क्या खूबसूरत इसकी शॉट थी। और इस PSL में भी आपको वो देखने को मिलेगा, और इस बार भी वो कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से आपको पावर हिटिंग करता हुआ नजर आएगा। और इसने जो है अपनी पावर हिटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत भी की है। शाहिद अफरीदी से इसने ट्रेनिंग ली है और अब अब्दुल रज़ाक से ये ट्रेनिंग ले रहा है। जबकि पेशावर के खुशदिल शाह भी हैं स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, जो कि वो भी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं, लेकिन बॉलर है, लेकिन साथ साथ में इसके अंदर आपको पता है कि कैसी सलाहियत है छक्के मारने की। तो इसीलिए अब्दुल रज़ाक ने इसे भी चुना है अपने कैंप के लिए कि भैया मेरे कैंप में आ जाओ, मैं तुम्हें और बेहतर करता हूँ और पॉलिश करता हूँ। इसके बाद आते हैं जी मोहम्मद फैजान, जिनका ताल्लुक है फैसलाबाद से, और फिर आते हैं जी मोहम्मद सरवर अफरीदी, यानी कि अफरीदियों की लिस्ट में एक और अफरीदी का इजाफा होने वाला है। अगर ये लड़का चल गया और अब्दुल रज़ाक से सही से तरीके से ट्रेनिंग इसने हासिल कर ली तो अफरीदियों का नाम ये भी रोशन करेगा। फिर आते हैं जी मुबस्सिर खान, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से है। मुबस्सिर खान को आपने देखा भी होगा खेलते हुए डोमेस्टिक में, उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे रन बना रखे हैं। और फिर आते हैं जी लाहौर के मोहम्मद इखलाक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये विकेट कीपर बैट्समैन भी है। और फिर आते हैं जी बावलपुर के मोहम्मद इमरान रंधावा, ये लड़का बहुत क्लीन और बहुत लंबी हिटिंग लगाने की ताकत रखता है। इसके बाद आते हैं जी मोहम्मद अरफान खान, वो भी फैसलाबाद से हैं। और फिर आते हैं जी नासिर नवाज, जिनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। फिर इसके बाद आते हैं जी साद मसूद की बारी आती है, वो भी रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं जी शाहवेज अरफान, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। और इनके बाद फिर अगर बात कर ली जाए कराची के लड़के उस्मान खान की, तो वो भी क्लीन हिटिंग लगाने की ताकत रखता है। फिर आ जाते हैं जी यासिर खान, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। और फिर इनके साथ ही 6 कोचेज भी शामिल हैं जो कि इन पर मेहनत करेंगे, और उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, 5, 7 या फिर 10 बच्चे ऐसे निकल कर आएंगे जो कि हम चूज कर सकेंगे कि यार ये बच्चा नहीं चल रहा, इसको निकालो और इसको ले आओ, या फिर इसको निकाल दो और इस बच्चे को मौका दो। तो अब हमें एक चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि मोहम्मद आसिफ यानी कि आसिफ अली इस स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा क्यों नहीं है, वो कहाँ पर बिजी हैं, इसे भी यहाँ पर होना चाहिए था। तो दोस्तों, आपका इनमें से 25 यंगस्टर पाकिस्तानी पावर हिटिंग बल्लेबाजों में से कौन सा फेवरेट बल्लेबाज है, कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। गुड बाय।